15 करेक्टली W डिनोट द सेट ऑफ वर्ड इन इंग्लिश डिक्शनरी। W क्या बोल रहा है? W बोल रहा है कि ये सेट है, किसका है? वर्ड्स का सेट ऑफ वर्ड्स है। कहाँ से? इन इंग्लिश डिक्शनरी। इंग्लिश डिक्शनरी में तो बहुत सारा वर्ड होगा, उसमें से कुछ वर्ड को सिलेक्ट करके एक सेट बना दिया, उसको W से इंडिकेट कर दिया है। अब इसमें से रिलेशन डिफाइन करना है। रिलेशन दिया हुआ है XY बिलोंग टू W इंटू W। इसका मतलब W इंटू W क्या हो गया? यानी X जो लेंगे वही W के सेट में से लेंगे और Y भी इसी में से लेंगे। ये रिलेशन दिया हुआ है। ये X और Y का कहने का मतलब कंडीशन क्या दिया हुआ है कि ऐसा वर्ड X जो है, कंफ्यूज मत हो, जैसे कि कोई वर्ड हम आगे लिखने जा रहे हैं। चलिए मैं एक वर्ड ये ना यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सेट ही है, तो मैं इस सेट का जैसे इंग्लिश डिक्शनरी में बहुत होगा, टॉय, यू, काइट, इंक, माइन, एम्प्टी, ऐसा बहुत सारा वर्ड होगा। तो मैं अब बाकी डॉट डॉट आगे लगा दिया, तो मैं इतना ही का एक सेट बना दिया W। अब चेक करते हैं क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये जो टॉय है इसको अगर सिलेक्ट करते हो तो इसको X मान लेंगे, अब अगर Y और U उसको मान लेंगे Y। तो आप समझ में आया ना कि X क्या है? तो एक वर्ड ही है। Y क्या है? तो एक वर्ड है। तो कंडीशन क्या बोल रहा है? ये दोनों X और Y जो दोनों वर्ड लेंगे, क्या होना चाहिए? एटलीस्ट वन लेटर कॉमन। तो अब मुझे सेट मिल गया है। अब ये पता चल गया कंडीशन क्या है कि दोनों जो वर्ड लेंगे वो वन लेटर कॉमन होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए जानते हैं कि अगर XX बिलोंग कर रहा R में, फॉर ऑल X बिलोंग्स टू कहाँ पे? W में। तो X अगर टॉय ले रहे हैं तो ये भी क्या होना चाहिए? टॉय। तो कंडीशन है कि कम से कम एक लेटर कॉमन होना चाहिए दोनों में। मिनिमम रिक्वायरमेंट 1 है, एटलीस्ट का मतलब 1, मैक्सिमम आगे जितना भी बढ़ते जाए कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट का मतलब यही है ना। तो यहाँ पे T एक तो कॉमन सेटिस्फाई, तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया ना। सारा का सारा कॉमन ही है, T भी कॉमन है, O भी कॉमन है, Y भी कॉमन है, तो उससे क्या दिक्कत है। लेकिन जो रिक्वायरमेंट है कि कम से कम एक कॉमन होना चाहिए, वो तो फुलफिल कर रहा है। तो इसलिए बोलेंगे क्या कि टॉय बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो फॉर ऑल नहीं लगा देंगे, या तो एक एग्जाम्पल लेके चले हैं ना। तो ये टॉय जो है कहाँ बिलोंग कर रहा है? W से। इसी तरह से और भी कोई पढ़ लेते। ये क्या हो गया? ये रिफ्लेक्सिव हो गया। नेक्स्ट सिमेट्रिक के चेक करते हैं। सिमेट्रिक होता है क्या? XY बिलोंग कर रहा है R में, तो YX बिलोंग करना चाहिए R में। चलिए अब हम यहाँ पे कुछ ले लेते हैं एग्जाम्पल, यहीं से उठा लेते हैं। काइट और इंक, काइट और इंक बिलोंग कर रहा R में, तो इम्प्लाइज डैट इंक और काइट ये बिलोंग करना चाहिए R में। तो इसके अनुसार क्या है कंडीशन? एटलीस्ट वन लेटर कॉमन। तो I कम से कम बोल तो सकते हैं ना कि I कॉमन आ रहा है, I कॉमन। इसमें भी बोलेंगे ना कि I कॉमन आ रहा है, कॉमन चीज़ है ना। कोई भी दो वर्ड लें, उसमें अगर पहला कंडीशन में कि एक लेटर कॉमन आ रहा है, तो उसको पलट के लिख देने से, इंक और काइट लिख देने से उसमें क्या आई हट जाएगा? आई तो रहेगा ही रहेगा ना। तो सारे वर्ड ऐसा सिलेक्ट करेंगे तो सारे वर्ड को ही फुलफिल करेगा, तो ये सिमेट्रिक है। नेक्स्ट चलते हैं ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव में क्या करता हूँ, पहले तो वही देख लेते हैं डिफिनीशन क्या है। XY बिलोंग कर रहा R में एंड YZ बिलोंग कर रहा R में, तो इम्प्लाइज डैट XZ बिलोंग करना चाहिए R में।
चलिए मैं एक्स वाई की जगह क्या ले लेता हूँ, माइन, और यहाँ पे एम्प्टी ले लेता हूँ। चलिए एक्स की जगह माइन ले लिया, या फिर ऑर्डर पेयर में ही लिख लेता हूँ, और एम्प्टी था ना सारा, ये माइन है और एम्प्टी है, ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। एंड एम्प्टी, वाई की जगह एम्प्टी और जेड की जगह यू ले लेता हूँ, ये बिलोंग कर रहा आर में। तो इम्प्लाइज दैट एक्स जेड, एक्स क्या है माइन और जेड क्या लिया हूँ यू, ये बिलोंग करना चाहिए आर में। तो माइन और एम्प्टी में ई, यहाँ स्मॉल है ये कैपिटल ले लिया हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें ई कॉमन आ रहा है ना, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई किया। इसमें कुछ कॉमन है वाई, इसमें वाई कॉमन है, हाँ कर रहा है सेटिस्फाई। ये है तो ये रहना चाहिए। तो कोई भी वर्ड, कोई भी लेटर कॉमन है, एम नहीं है, आई नहीं है, एन नहीं है, ई भी नहीं है, इसमें नो लेटर कॉमन। तो ये तो फुलफिल नहीं किया ना। अगर ये दोनों है ये नहीं है तो फिर ये तो फिर क्या हो गया ट्रांजिटिव। एक्स जेड डज नॉट बिलोंग टू आर। फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 16 क्या है कि ये रिलेशन दिया हुआ है किसी गिवन सेट में, और बोल रहा है कि इस रिलेशन में मिनिमम ऑर्डर पेयर, जैसे ऑर्डर पेयर क्या हुआ, ये 1 2 का ब्रैकेट लेने तो ये एक ऑर्डर पेयर हो गया। तो ऐसा मिनिमम मतलब कम से कम ऑर्डर पेयर इसमें ऐड करें ताकि ये रिलेशन सिमेट्रिक हो जाए, ट्रांजिटिव हो जाए और रिफ्लेक्सिव हो जाए। तो फर्स्ट मुझे रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि सबका ऑर्डर पेयर होना चाहिए 1 1 2 2 3 3। इसमें कुछ नहीं था तो ये तीनों ऐड करना ही है, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक में ऑर्डर उल्टा, अगर एक्स वाई है तो वाई जेड होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 है तो क्या नहीं है 2 1 नहीं है, तो हम क्या और ऐड करेंगे 2 1। 2 3 है तो 2 3 है तो इसका उल्टा नहीं है, तो क्या नहीं उल्टा होगा उसका 3 2। तो सिमेट्रिक होने के लिए मुझे ये दोनों ऐड करना होगा। फिर लास्ट हो गया ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए अब ना मैं इतना से रिलेशन बना के देख लेता हूँ, ट्रांजिटिव बाद में चेक करेंगे। जो ये पांचों ऐड करके लिख देता हूँ अभी तक 1 1 2 2 3 3, ये ऐड किया। बाकी वो दोनों लिख देते हैं 1 2 2 3, और ये जो ऐड करना है 2 1 3 2। ये अभी तक रिलेशन यहाँ तक बना लिया। अब इसमें से अभी चेक कर लेते हैं, ये जो है ना रिफ्लेक्सिव भी हो गया और सिमेट्रिक भी हो गया। अब इसी में चेक करते हैं कि अभी तक इतना ही ऐड करने पे क्या ट्रांजिटिव फुलफिल हो गया कि कुछ और ऐड करना होगा हमें इसमें। ठीक है, तो 1 1 है, 2 2 है, 1 by 1 चेक करना होगा हमको इसमें, तो टाइम लगेगा इसमें। चलो फिर भी देख लेते हैं। 1 1 है, 1 2 है, तो 1 2 होना चाहिए है। 2 2 है, 2 3 है, तो 2 3 होना चाहिए, तो 2 3 ये खुद है। 3 3 3 2, तो 3 2 होना चाहिए, खुद है। फिर 1 2 के साथ इधर और कहीं आ गए नहीं, 1 2 के साथ इधर आएंगे, तो 1 2 है, 1 1 है। जैसे कि 1 2 है, 1 1 है, तो 1 1 होना चाहिए, 1 1 है। यहाँ तक आ गए 2 3 से, 2 3 और 3 2, तो 2 2 होना चाहिए, फुलफिल हो गया। इतना ही से कंडीशन मेरा फुलफिल हो गया। 1 1 2 2 3 3 1 2 काफ़ी है, ये हो गया मेरा। ठीक है ना। अब ट्रांजिटिव मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए था, या फिर और भी आप बना सकते हैं रिलेशन। और क्या ऐड करें कि रिलेशन बन जाए। यहाँ पे ये R1 ले लिया, R2 ले लिया, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट पूछ रहा था कम से कम, तो दूसरा एग्जाम्पल लेने का क्या ज़रूरत है। कंप्लीट हो गया मेरा आंसर 16। 17 भी इसी तरह का क्वेश्चन है
कि एक सेट दिया हुआ है 1 2 3, रिलेशन दिया हुआ है आपको 1 2 1 1 और 2 3। तो इसमें भी क्या रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर, इस तरह का ऑर्डर पेयर हम कितना और ऐड करें ताकि ये क्या बन जाए, शिफ्ट ट्रांजिटिव बन जाए। तो शिफ्ट ट्रांजिटिव बनाने के लिए चेक करेंगे, कंडीशन है कि यदि ए बी है बिलोंग कर रहा है इस आर में एंड बी सी बिलोंग कर रहा है इसी आर में, तो ए सी होना चाहिए आर में। तो चेक करते हैं, 1 2 है आर में है एंड 2 3 भी है, तो 1 3 होना चाहिए। 1 3 नहीं है तो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट तो ये पता चल गया। 1 1 है, ए बी है, बी सी है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ए सी क्यों चेक करें। 2 3 है तो 3 बी सी है ही नहीं, बस यही एक मिनिमम रिक्वायरमेंट हम ऐड कर देंगे तो मेरा ये आंसर क्या हो जाएगा, रिलेशन क्या हो जाएगा 1 2 1 1 2 3 और एक 1 3 ऐड कर दें, तो ये हो गया मेरा ट्रांजिटिव। सेम क्वेश्चन 18 भी है, सेट दिया हुआ है उसमें एलिमेंट है ए बी सी, रिलेशन दिया हुआ, इसमें हमको ऑर्डर पेयर और कितना ऐड करें कि ये जो बन जाए मुझे रिफ्लेक्सिव बन जाए और ट्रांजिटिव बन जाए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए भाई सबका ऑर्डर पेयर होना चाहिए था, ए का है लेकिन बी बी और सी सी नहीं है, तो हमको बी बी ऐड करना होगा और सी सी ऐड करना होगा। ट्रांजिटिव के लिए चेक करें तो ट्रांजिटिव के लिए वही डिफिनीशन जो यहाँ पे है ये होना चाहिए। तो आप देखें, अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ए, ये आर में है, ए है तो ए बी है आर में, तो क्या होना चाहिए, ए बी होना चाहिए। ए है, ए बी है तो ए बी होना चाहिए, हाँ है पहले ही से है, ठीक है। और क्या चेक कर लूँ, चलिए इससे ना ये दोनों और ये दोनों ऐड करके मैं रिलेशन बना देता हूँ, उसके बाद ट्रांजिटिव चेक करेंगे। पहले से ए है, ये दोनों ऐड कर लेंगे, बी बी सी सी, तो ये दोनों ऐड कर लेंगे, बी सी ए बी। ये तो इतना ही से अभी चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव तो हो गया, क्यों, क्योंकि सबका ऑर्डर पेयर डबलेट है, तीनों एलिमेंट का डबलेट है। अब ट्रांजिटिव के लिए ए है तो ए बी है तो ए बी होना चाहिए, ए बी है, बी बी है, बी सी है तो बी सी होना चाहिए, है बी सी है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, बी सी है, सी सी है तो बी सी होना चाहिए, है बी सी, ये फुलफिल हो गया, ये क्या हो गया ट्रांजिटिव। तो क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। क्वेश्चन 19 है, क्वेश्चन 19 में 4 क्वेश्चन दिया हुआ और 4 ये रिलेशन का कंडीशन दिया हुआ है और चेक करना है कि क्या ये कंडीशन पे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा। तो 1 बाय 1 रिफ्लेक्सिव चेक करता हूँ। रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन है कि यदि x बिलोंग करेगा किस में, रिलेशन में, फॉर ऑल x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, क्योंकि x और y कहाँ से ले रहा है, नेचुरल नंबर में। तो इसके अनुसार एक्स वाई है, एक्स ग्रेटर देन वाई, अगर एक्स एक्स ले रहा हूँ तो क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन एक्स पॉसिबल है। अगर एक्स 2 लेता हूँ तो 2 ग्रेटर देन 2 बोल सकते हैं, नहीं तो डज नॉट बिलोंग टू आर, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में यदि एक्स वाई बिलोंग कर रहा आर में तो इम्प्लाइज डैट वाई एक्स बिलोंग करना चाहिए आर में। तो यहाँ पे जो कंडीशन लिया था एक्स ग्रेटर देन वाई का, जब ऑर्डर पेयर क्या बनाऊँगा, एक्स वाई, तो एक्स वाई जब ऑर्डर पेयर बन रहा तो यहाँ से हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन वाई, वाई एक्स ले रहा हूँ तो यहाँ पे कंडीशन हो जाएगा वाई ग्रेटर देन एक्स। तो आप देखें यहाँ पे अगर एक्स ले लेता हूँ 2 और वाई ले लेता हूँ 3, नहीं इसको ले लें 3 और यहाँ पे 2, तो या 3 ग्रेटर देन 2 सही बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 ग्रेटर देन 3 पॉसिबल नहीं है। तो ये है लेकिन ये नहीं है, तो बोलेंगे कि सिमेट्रिक नहीं है। अगर यही नहीं रहता
तो फिर ये कहाँ से पता करते हैं, तो इसलिए इसको पहले बिलोंग करवाना होगा। नेक्स्ट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का कि यदि एक्स वाई रिलेशन में है एंड वाई जेड रिलेशन में है तो क्या होना चाहिए, एक्स जेड होना चाहिए रिलेशन में। तो कंडीशन के अनुसार एक्स ग्रेटर देन वाई, यहाँ पे वाई ग्रेटर देन जेड और यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन जेड। एक्स है जो वाई से बड़ा है और वाई है जो जेड से बड़ा है, तो ऑटोमेटिक है कि एक्स और जेड एक्स से बड़ा होगा तो ये ट्रांजिटिव होगा। 19 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में मूव करते हैं। सेकेंड में कंडीशन दिया हुआ है कि x प्लस वाई इक्वल टू 10 होना चाहिए। कब, जब x y का वैल्यू कहाँ से लेंगे, नेचुरल नंबर से लेंगे। तो 1 बाई 1 फिर से रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए है कंडीशन कि x बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में फॉर ऑल x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। x की जगह मान लीजिए 5 लिया तो ये 5 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। क्यों, कि 5 प्लस 5 को ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। लेकिन बोल रहा है कि फॉर ऑल x ना, x क्या है, नेचुरल नंबर में कुछ भी हो सकता है, सभी के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अगर मैं 7 को बिलोंग करवाऊंगा रिलेशन में तो इस कंडीशन के अनुसार 7 प्लस 7 इक्वल टू 10 नहीं आ रहा है ना, तो इसके लिए तो फिर सेटिस्फाई नहीं होगा। तो हम बोलेंगे एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर फॉर ऑल x बिलोंग टू रिफ्लेक्सिव, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसी कुछ कंडीशन के लिए सेटिस्फाई कर रहा है तो ऐसा नहीं बोल देंगे कि रिफ्लेक्सिव है, सभी के लिए करना चाहिए तभी बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का कंडीशन है कि यदि एक्स वाई बिलोंग कर रहा है रिलेशन में तो इम्प्लाई डैट वाई एक्स बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। तो इसका भी एग्जाम्पल से ही देखते हैं और समझते हैं। तो कंडीशन के अनुसार x प्लस वाई इक्वल टू 10 होगा, y पहले है तो y प्लस एक्स इक्वल टू 10 होगा। अब यदि मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ 3 7 को रिलेशन से बिलोंग करवा रहा हूँ तो इम्प्लाई डैट कि 7 और 3 भी बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे 3 प्लस 7 इक्वल टू 10 हो जाएगा, क्योंकि x की जगह 3 है y की जगह 7 है, फुलफिल कर गया। तो यहाँ पे भी y की जगह 7 है और x की जगह 3 है, तो ये भी फुलफिल कर गया। इस तरह का, हाँ, सिमेट्रिक में हमेशा याद रखें ये वाला ज़रूर बिलोंग करवाना है, ये बिलोंग करेगा तभी दूसरा बिलोंग करवाएंगे। ऐसा नहीं है क्या, जैसे कि कुछ एग्जांपल 5 और 9 अगर ले लें तो 5 प्लस 9 इक्वल टू 10 आएगा ही नहीं। तो जब यही नहीं होगा तो फिर 9 5 कहाँ से बिलोंग कर जाएगा। तो ये इसका एग्जांपल एक लिया हूँ। इस तरह से बहुत कुछ भी एग्जांपल आप सोचें, हर कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट इसका ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए यहाँ पे ही देख लेता हूँ। ट्रांजिटिव का कंडीशन है कि एक्स वाई बिलोंग कर रहा है रिलेशन में एंड वाई जेड बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो इम्प्लाई डैट एक्स जेड बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। तो कंडीशन के अनुसार एक्स प्लस वाई यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ पे वाई प्लस जेड इक्वल टू 10 हो जाएगा और यहाँ पे एक्स प्लस जेड इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 और 6 अगर बिलोंग करवा रहे हैं रिलेशन में, तो यहाँ पे 6 और 4 को अगर बिलोंग करवा रहे हैं रिलेशन में, तो यहाँ से तो 4 प्लस 6 इक्वल टू 10 हो जाएगा। यहाँ भी 6 प्लस 4 इक्वल टू 10 होगा, लेकिन एक्स जेड 4 और 4, तो 4 प्लस 4 इज नॉट इक्वल टू 10। तो ट्रांजिटिव नहीं होगा यहाँ पे। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये नहीं कर रहा, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। 9th का ये सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया, इसे नोट कर ले। थर्ड में मूव करता हूँ। 19 का थर्ड कंडीशन है कि एक्स वाई इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। कब, जब एक्स वाई कहाँ से ले रहा है, नेचुरल नंबर से। तो इसका चेक करते हैं 1 बाई 1। चलिए, तो रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे। एक्स वाई इज स्क्वायर ऑफ इंटीजर, इसका मतलब समझ में आया। यदि मैं x2 ले लेता हूँ और y3 ले लेते हैं तो एक्स वाई मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 6। किसी भी इंटीजर का 6 स्क्वायर होगा नहीं। तो मुझे
एक्स और वाई ऐसा चूज करना है कि वो इंटीजर, किसी इंटीजर का स्क्वायर होना चाहिए। जैसे मैं अगर यहाँ पे एक्स 4 ले लेता हूँ और वाई 9 ले लेते हैं, तो एक्स इंटू वाई 4 इंटू 9 36, हाँ ये किसी इंटीजर का स्क्वायर है ना 6 का, ऐसा मुझे एग्जांपल लेना है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए एक्स एक्स बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू, कहाँ से, नेचुरल नंबर से ले रहे हैं। अब यहाँ पे एक्स का कोई वैल्यू सपोज ले लेते हैं, कुछ भी ले लें, 2 बिलोंग्स टू आर, तो 2 इंटू 2 का 4, 2 का स्क्वायर होगा। 3 बिलोंग करवाइए, तो 3 इंटू 3 9, ये भी है किसी का स्क्वायर, तो ये सभी नंबर पे सेटिस्फाई करेगा, तो इसमें ये रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का कंडीशन है कि एक्स वाई बिलोंग कर रहा आर में, तो वाई एक्स बिलोंग करना चाहिए आर में। तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, यदि 3 2 बिलोंग करवा रहा हूँ, 3 12 नहीं, 3 2 ये तो 6 ही होगा, 3 और 12 ले लेता हूँ आर में, तो 12 और 3 भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, तो 3 इंटू 12 36 स्क्वायर होता है, फिर यहाँ भी 12 इंटू 3 36। तो ये एग्जाम्पल लिया, और भी कुछ एग्जाम्पल लिए, सभी में सेटिस्फाई करेगा, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। लास्ट इसका ट्रांजिटिव चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिव का कंडीशन है कि एक्स वाई बिलोंग कर रहा आर में एंड वाई जेड बिलोंग कर रहा आर में, तो इम्प्लाई डैट एक्स जेड बिलोंग करना चाहिए आर में। तो हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स वाई के जगह यहाँ पे 9 और 4 ले लेता हूँ सपोज, ठीक है, और वाई जेड के जगह 4 4 ले लिया, ये रिलेशन में एंड का, तो ए बी हो गया। अच्छा एक्स वाई वाई जेड, तो एक्स जेड 9 4 भी बिलोंग करना चाहिए, तो 9 4 जा 36 बिलोंग, स्क्वायर है ना किसी इंटीजर का, 6 का स्क्वायर है, 4 4 जा 16, ये भी स्क्वायर है, 9 4 जा 36, ये भी सेटिस्फाई कर गया, तो ये क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव हो गया। तो 19 का ये थर्ड पार्ट है, नोट कर लें। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट 19 का 4th। तो 19 का 4th यहाँ पे ही मैं कर लेता हूँ। नाइनटीन का 4 क्वेश्चन है, कंडीशन लिख लेता है, x प्लस 4y इक्वल टू 10, कब, जब एक्स वाई कहाँ से लेना है, नेचुरल नंबर से। तो अब रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव का डिफिनीशन एक्स एक्स बिलोंग टू रिलेशन फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं कि शो करता है। यदि मैं 2 2 ले लेता हूँ रिलेशन में, तो कंडीशन एक्स एक्स है, तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा, ये कंडीशन एक्स प्लस 4x इक्वल टू 10, ठीक है। तो 2x भी 4 इंटू 2, तो सॉल्व करेंगे तो 4 2 जा 8 2 10, हाँ ये सेटिस्फाई कर गया। यदि मैं 2 2 ले रहा हूँ तब कुछ और ऐसा कंडीशन लेते हैं, तो और क्या कंडीशन ले, जैसे कि 3 3 ले लेते हैं, 3 3 बिलोंग टू आर, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 इंटू 3 10 के बराबर होगा, नहीं 4 3 जा 12, ये नहीं होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। किसी के लिए सेटिस्फाई कर रहा है रिफ्लेक्सिव और किसी के लिए नहीं कर रहा, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। चलिए रिफ्लेक्सिव हो गया। नेक्स्ट इसका सिमेट्रिक देख लेते हैं। सिमेट्रिक का डिफिनेशन है, यदि एक्स वाई बिलोंग कर रिलेशन में, तो इम्प्लाई डैट वाई एक्स बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। तो हम एग्जाम्पल लेके शो करते हैं कि हाँ क्या सिमेट्रिक होगा कि नहीं। तो चलिए मैं कुछ ले लेता हूँ, 6 1 बिलोंग्स टू आर, तो इम्प्लाई डैट 1 6 बिलोंग टू आर। अब जरूरी नहीं है कि यही एग्जाम्पल आप रट लें, आप जब ये सॉल्यूशन देख रहे हो, तो मैं ये एग्जाम्पल लेके चला हूँ, तो आप कुछ और भी एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं, वहाँ पे शो कर सकते हैं। ये चीज़ रटने वाला चीज़ नहीं है। आप ये क्वेश्चन का एग्जाम्पल रट जाए कि हाँ सिमेट्रिक के लिए 6 1 होगा, रट के चले जाए, एग्ज़ाम में आपको दिमाग में नहीं रहेगा। तो इसे फील लाने के लिए, कॉन्सेप्ट लाने के लिए, स्टार्टिंग में मैं जब पढ़ा था तो मुझे भी प्रॉब्लम हुआ, लेकिन हाँ इसमें टाइम दीजिए आप लोग। सेट
क्लास 11th का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद रिलेशन फंक्शन। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पिछले वीडियो में भी बहुत बार बोल चुका हूँ कि ये तीनों चैप्टर सेट, रिलेशन, फंक्शन अगर आप इस पे कमांड कर लिए तो आगे बहुत आपको जो सब्जेक्ट है ना मैथ, बहुत इजी हो जाएगा। चलिए, तो अब ये जो एग्जाम्पल आया 6-1, इसको लाने के लिए मुझे भी प्रैक्टिस करना पड़ा। 1 बाय 1 एग्जाम्पल चेक करते गए तो ये सेटिस्फाई किया। इस तरह से आप भी करें। तो अब एक्स वाई बिलोंग कर रहा था, कंडीशन क्या है, x + 4y = 10। वाई एक्स है तो पहले y होगा फिर 4x होगा, तो x है 6, 4 × 1, हाँ ये सेटिस्फाई कर गया। तो ये कर गया तो ये भी होना चाहिए, तब बोलेंगे सिमेट्रिक है। तो y कितना है 1, x कितना है, तो 4 × 6 होगा पॉसिबल नहीं, 25 आ जाएगा, इधर 10 के बराबर लाना है, तो ये बिलोंग नहीं करेगा, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट ट्रांजिटिव, लास्ट ट्रांजिटिव है कि एक्स वाई बिलोंग करेगा रिलेशन में एंड वाई जेड बिलोंग करेगा रिलेशन में, तो इम्प्लाइज दैट एक्स जेड बिलोंग करेगा रिलेशन में। तो इस कंडीशन के अनुसार पहले मैं डिफाइन करता हूँ, x + 4y = 10 होगा। यदि यहाँ पे ऑर्डर पेयर क्या ले रहा था, x y, तो x है तो पहले x होगा फिर y, यहाँ y है तो पहले y फिर 4z = 10, x है तो पहले x + 4z = 10। ये कंडीशन के अनुसार मैं सबको डिफाइन कर चुका हूँ। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें शो करते हैं कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। चलिए तो देखते हैं, एग्जाम्पल ले लेता हूँ 9-4। इसका एग्जाम्पल ढूंढने के लिए मुझे भी बहुत टाइम लग गया था, मिल गया नहीं, सॉरी। तो मैं 2 एग्जाम्पल करवा दे रहा हूँ, आप खुद से भी ट्राई करें। बस खोजना है कि अगर ये है तो ये नहीं रहना चाहिए, तब ट्रांजिटिव नहीं होगा। चलिए तो देखते हैं, मैं एग्जाम्पल, चलिए 6-1 को बिलोंग करवा रहा हूँ रिलेशन से, तो एंड 1 इधर भी होना चाहिए, एक्स वाई है तो वाई जेड 1 और 9/4 ऐसा फ्रैक्शन में लेना होगा, ठीक है ना। नहीं तो फिर तो ये भी प्रॉब्लम हो जाएगी ना, क्योंकि 9/4 जब मैं ले रहा हूँ तो फिर मिस्टेक होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 19 जो बोल रहा है, क्वेश्चन 19 यहाँ पे एक्स वाई कहाँ से लेना है, नेचुरल नंबर से लेना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे फ्रैक्शन ले लूँगा, तो फ्रैक्शन लेने पे तो फिर क्या हो जाएगा, ये नेचुरल नंबर नहीं कहलाएगा। तो आप इसको चेक करेंगे ना, तो ऐसा कोई एग्जाम्पल ही नहीं मिलेगा। हाँ, फर्स्ट वाला रहेगा, कुछ भी ले लें, जैसे कि 10 के बराबर ही लाना है ना, x + 4y, तो यहाँ पे भी सेटिस्फाई किया ना, 6-1 बिलोंग्स टू रिलेशन, तो 6 + 4 × 1 = 10। ये है ट्रांजिटिव, ये होगा कि नहीं होगा 19 का, ये बता रहा हूँ। वो स्पेशल केस जो मैं पहले भी करवा चुका हूँ, दो कंडीशन में ट्रांजिटिव होता है। क्या, यदि ये है तो ये भी होना चाहिए, तो बोल देंगे कि ट्रांजिटिव हो। यदि ये है और ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा, तभी बोलेंगे कि वो ट्रांजिटिव है। तो ये स्पेशल केस है, ये वाला है लेकिन ये नहीं है, तो फिर ये कहाँ से खोजे, तो इसलिए ट्रांजिटिव है। तो यहाँ अब ये चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया, तो इसे आप नोट कर लें। थैंक यू।